हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आई है 8,415 पोस्ट पर, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और स्पेशल वीडियो भी है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस यानी कि भूगोल के प्रश्न पूछे गए हैं उन सबको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई बिहार पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे और जितने भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सबको हमने एक अलग स्पेशल वीडियो में कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो आप सभी को पता है, बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि किस मिट्टी में कोशिका यानी कि कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध जो है ये नेशनल हाईवेज से है, राजमार्ग से है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है। तप्त स्थल में शामिल इसमें से कौन सा है, तो ये है पश्चिमी घाट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ स्थानीय हवाएं दी गई हैं और दूसरे तरफ उनसे संबंधित स्थान दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, चिनूक जो है ये यूएसए में बहता है, गर्म और शुष्क हवा है। फोन आल्प्स पर्वत पर। सिरक्को जो है ये कनाडा में नहीं, ये कहाँ बह चलती है, ये इटली में चलती है। राइट आंसर इसका इटली हो जाएगा। तो यही जो है सुमेलित नहीं है। लू जो है उत्तर भारत में, ये बिल्कुल सुमेलित है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कुलगार्डी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताया हूँ कि कुलगार्डी और कालगुरली, याद रखिएगा, ये दो प्रसिद्ध सोने की खान हैं और ये कहाँ है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का सबसे अधिक लीची उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अपना राज्य बिहार है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा, शाही लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। मुजफ्फरपुर में लीची का उत्पादन सबसे अधिक होता है, आप सभी को पता भी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और यह अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है। तो जम्मू और कश्मीर में खारे पानी की झील आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डल झील। डल झील खारे पानी की झील है, उलर झील जो है ये मीठे पानी की झील है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है। तो फ्रेंड्स, ये बिहार के जमुई में है, ध्यान रखिएगा। पुराणों में इसका वर्णन किया गया है, समुद्र मंथन में इसका जिक्र आता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। तो मयूरभंज जो है यह कहाँ है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा में। और ध्यान रखिएगा, मयूरभंज में ही सिमलीपाल नेशनल पार्क है जो कि उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स इससे पहले हम लोगों ने फुल लेंथ 9 टेस्ट कवर किए हुए हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। 9 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है। अभी मैंने बताया कि 2010 से 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए, उन सबको हमने कवर किया है। साथ ही साथ रोज 8 बजे रात को हमारा लाइव टेस्ट होता है। अगर आपने नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए आज से। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 नंबर है कि हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मालदीव, श्रीलंका, डियागो गार्सिया और मॉरिशस, ये सभी द्वीप जो हैं कहाँ हैं, हिंद महासागर में हैं। ठीक है। और ये जो नौसेना है अमेरिका का नौसेना अड्डा, यह है डियागो गार्सिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, हडसन जो है फ्रेंड्स यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहता है और न्यूयॉर्क शहर जो है यह हडसन नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है। तो एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है और दूसरी तरफ उनसे संबंधित देश है। ओसाका जापान में, लंकाशायर ब्रिटेन में, सेलम भारत में, बर्मिंघम फ्रांस में नहीं है, बर्मिंघम भी ब्रिटेन में ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिए कि भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा मुख्य रूप से किस कारण से होती है। तो शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ, याद रखिएगा पश्चिमी विक्षोभ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्लीज़ इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसमें महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। तो पुरुष साक्षरता प्रतिशत और महिला साक्षरता प्रतिशत ये दोनों जो है केरल में सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोजा कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो सबसे पहले कोपरनिकस ने खोजा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा क्या है। तो फ्रेंड्स ये दिशा है उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में सिंदूर फैक्ट्री स्थित है। बिहार की बात हो रही है, तो यह है लखीसराय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखीसराय का सिंदूर जो है काफ़ी फेमस है, आपको भी पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर है। ठीक है, चंबल नदी पर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो कोसी आप सभी को पता है, दामोदर भी पता है। दामोदर कहाँ है, दामोदर नदी पर ही है। कोसी, कोसी नदी पर। भाखड़ा नांगल ये किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है, भारत में पूछा गया। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत में लिंगानुपात कितना है, 943 है। वहीं अगर बिहार पूछा जाता तो बिहार में 918 है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि उपसौर की स्थिति बनती है। तो देखिए उपसौर की स्थिति कब बनती है। तो उपसौर की स्थिति बनती है 3 जनवरी को। ठीक है, और अपसौर की स्थिति जब बनती है ये 4 जुलाई के दिन बनती है। दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। तो देखिए उत्तर में बिहार है, ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए हरित क्रांति के जनक कौन है। तो हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। ये अमेरिकी कृषि विज्ञानी हैं, कहाँ के, अमेरिका के हैं, ध्यान रखिएगा। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। दोनों तरह से प्रश्न को ध्यान रखना है आपको। फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने अब तक नहीं लाइक किया है तो लाइक कर दीजिए। देखिए 5 घंटा मैंने इस पर मेहनत किया आपके लिए। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक साथ रखा हूँ, उसमें से क्वेश्चंस को छांटा हूँ और उनको टाइप किया हूँ, फिर आपके सामने मैं लेकर के प्रस्तुत हूँ। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 2001 से 2011 के दशक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है ध्यान रखिएगा ये नागालैंड में, मेघालय में है, ऑप्शन नंबर सी। न्यूनतम कहाँ है, तो न्यूनतम नागालैंड में है। ठीक है, ये ऋणात्मक है, कितना, -0.6%। ऋणात्मक जो है ये वृद्धि दर रही थी, कहाँ, नागालैंड में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि बिहार में वह जिला जहां 2001 से 2011 की अवधि में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई वह है। तो फ्रेंड्स वह जिला है मधेपुरा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे कम अगर पूछा जाता तो गोपालगंज, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है। सबसे लंबा स्थल सीमा पूछा जा रहा है, तो आप सभी को पता है बांग्लादेश के साथ है। कितना लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो ये 4096.7 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। सबसे कम पूछा जाए तो अफगानिस्तान के साथ, कितना, तो मात्र 106 किलोमीटर। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, तो 7 देशों के साथ, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। 30 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है।
एक तरफ घास के मैदान दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित महादेश दिया गया है। तो प्रेरी उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिणी अमेरिका में, स्टेपिस यूरोप में, और वेल्ड जो है ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। वेल्ड जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पे है, ये अफ्रीका में है, अफ्रीका महादेश में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा 10,40,99,452। एग्जैक्ट आंकड़ा आपको याद रखना है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट जो है यह सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स बुशमैन जो है ये कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने कराया हुआ है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स डेली रात को 8 बजे हमारा टेस्ट होता है। अगर आपने नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, एक दिन जुड़ के देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी आपसे पूछा जा रहा है, ये अमेजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अमेजन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध लानोस घास का जो मैदान है यह किस महाद्वीप में स्थित है। तो लानोस जो है फ्रेंड्स यह दक्षिण अमेरिका में है। और अगर देश पूछा जाए तो याद रखिएगा कोलंबिया और वेनेजुएला। ठीक है, कोलंबिया और वेनेजुएला। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, कमेंट करके बताइए। राइट आंसर इसका 1972 हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में। ठीक है, सबको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। तो लगभग 80 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश ब्राजील है, भारत का स्थान दूसरा है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश चाइना है, भारत का स्थान दूसरा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र क्या है। तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है टॉरिड जोन। इसको क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन कहा जाता है, यानी कि उष्ण कटिबंध। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उष्ण कटिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो बर्मा के नाम से आप सभी को पता है म्यांमार को जाना जाता है। 42 नंबर है कि एक सिंग वाला राइनो यानी कि एक सिंग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। तो ये असम में पाया जाता है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो राइट आंसर असम हो जाएगा। 43 नंबर है कि अलग अलग किस्म की फसलों को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना जो तकनीक है उसको क्या कहा जाता है। तो ये जो तकनीकी है उसको कहा जाता है फसल चक्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इससे क्या होती है, तो भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। तो महानदी पर हीराकुंड परियोजना का निर्माण हुआ है, कहाँ, तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा कि बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बनाया गया। तो ये नवंबर 2000 में। ठीक है, नवंबर 2000 में। और फ्रेंड्स आप कमेंट करके डेट बता दीजिए, डेट क्या है। नवंबर 2000 तो मैं आपको बता दिया, लेकिन आप डेट बता दीजिए। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत निम्न में से दुनिया में किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है। तो दुनिया में भारत जो है दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उपभोक्ता देश भी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उच्च तापमान और वाष्पीकरण के कारण किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है। तो फ्रेंड्स यह मिट्टी जो है शुष्क मिट्टी विकसित होती है, और शुष्क मिट्टी जो है यह राजस्थान में ज़्यादातर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 48 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना बिहार राज्य में स्थित है। तो आप सभी को पता है, इसमें दिख रहा है सोन बहुउद्देशीय परियोजना। हीराकुंड कहाँ है, उड़ीसा में है। रिहंद परियोजना ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सीमा पर है। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना, तो जवाहर सागर जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है। तो देखिए जवाहर सागर जो है यह कहाँ पे है, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये चंबल नदी पर है, ये रिहंद नदी पर है, और ये हीराकुंड जो है महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो अभी मैंने बताया कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से।
तो उड़ीसा से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है? तो प्रथम रेल टर्मिनस जो है यह छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है। देखिए पहले इसका नाम बोरी बंदर था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल करके इसको टर्मिनस बनाया गया, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, और ये पहला भारत का रेल टर्मिनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आप सभी को पता है रबड़ मसाला ज़्यादा उत्पादन कौन करता है? केरल करता है। कॉफ़ी का पूछा जाए तो कर्नाटक। तीन ओर से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है? तो तीन ओर से ये जमीन से घिरा हुआ है, ठीक है, और एक ओर से पानी से, तो ऐसे जो जगह हैं उनको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। तीन ओर से घिरे भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला आप सभी को पता है, बार बार पूछा जाता है, अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, शिवालिक जो है हिमालय की सबसे बाहरी और नवीनतम श्रेणी है, और इसे बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहा जाता है। बाह्य हिमालय एवं उप हिमालय भी कहा जाता है। शिवालिक राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर देखिए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था? तो फ्रेंड्स यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं बिल्कुल आपका एक सेकंड का भी समय बर्बाद नहीं करूंगा, टू द पॉइंट मैं आपको बहुत ही कम समय में करीब करीब 120 क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो एग्रो एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत जो है घास का अध्ययन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस प्रकार बहती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा जो है किस प्रकार से बहती है? तो ये बहती है समुद्र से भूमि की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। उसके बाद दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान जनसंख्या के हिसाब से उत्तर प्रदेश है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत में कौन जो निम्नलिखित में कौन अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? तो अरब सागर में जो है लक्षद्वीप है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में इनमें से नर्मदा गिरती है, ताप्ती गिरती है, ये सारी कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। महानदी, कावेरी, गोदावरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत के सबसे पूर्वोत्तर भाग तक कौन सा राज्य विस्तारित है? तो सबसे पूर्वोत्तर भाग तक अरुणाचल प्रदेश विस्तारित है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किस देश में क्रिसमस का त्यौहार ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है? तो क्रिसमस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर के दिन, ठीक है फ्रेंड्स, 25 दिसंबर के दिन, और ग्रीष्म ऋतु उस समय ऑस्ट्रेलिया में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है? तो मात्र एक ही राज्य में फैली हुई है कौन सी पर्वत श्रृंखला? अरावली, ठीक है, राजस्थान में इसका विस्तार है, ध्यान रखिएगा। किसी स्थान का अक्षांश इसके खाली स्थान है का सूचक होता है, तो किसी स्थान का अक्षांश इसके समय का सूचक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और बहुत सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। करीब करीब 30 वीडियो हम लोगों ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए कवर किया हुआ है। सारे वीडियोज इंपॉर्टेंट है, सबको देख के जाइएगा। देखिए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सब सुमेलित नहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से अगर राइट आंसर की बात करें तो ये नवेली जो है, नवेली यह सुमेलित नहीं है। देखिए नवेली कहाँ है? तो फ्रेंड्स यह तमिलनाडु में है, और यह उर्वरक एवं लिग्नाइट उद्योग के लिए विख्यात है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कक्षीय सतह से पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कितना है? यानी कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो कक्षा के साथ कितने डिग्री पर झुका हुआ है, कितने डिग्री का एंगल बनाता है? तो ये बनाता है 66.5 डिग्री का। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये ना पूछ करके कि अक्ष कक्षा के साथ कितना झुका हुआ है, ये ना पूछ करके सिर्फ पूछा जाए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है, तो ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। दोनों को ध्यान रखिएगा। अभी राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो उकाई परियोजना जो है यह ताप्ती नदी पर है, और किस राज्य में है? तो ध्यान रखिएगा गुजरात में है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर है?
तो भूमध्य सागर को लाल सागर से स्वेज नहर जोड़ती है, आप सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं क्या कहलाती हैं? तो फ्रेंड्स उनको कहा जाता है हिंदी में समोच्च रेखाएं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ समोच्च रेखाएं, और अंग्रेजी में उनको कंटूर्स लाइन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 71 नंबर देखिए, मणिपुर राज्य की राजधानी, तो मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है, आप सभी को पता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है। गंगटोक किसकी राजधानी है, ये आप बता दीजिए, गंगटोक किसकी राजधानी है? हिमाचल प्रदेश की शिमला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि चंडीगढ़ के रॉक गार्डन के सृजनकर्ता कौन है? चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है और इसको बनवाया था नेकचंद ने, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। तो पेट्रोलियम जो है फ्रेंड्स, यह कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अवसादी चट्टान में, यानी कि सेडिमेंट्री बेसिन में। अवसादी को अंग्रेजी में सेडिमेंट्री कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि रैंड किस देश की मुद्रा है? तो रैंड जो है यह दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वी सम्मेलन, पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन आपको सन भी याद रखना है, 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव कौन था? तो देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम मानव था कौन? रॉबर्ट पियरे। ठीक है, रॉबर्ट पियरे था। वहीं दक्षिणी ध्रुव पूछा जाए तो एमंडसेन हो जाता। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क कहाँ स्थित है? तो डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है यह वाराणसी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और फ्रेंड्स जहाँ कहीं भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो, फेसबुक ग्रुप में हो, या फिर अपने फ्रेंड्स के पास, इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो लोग भी देखेंगे निश्चित रूप से इस वीडियो से उनको काफ़ी फायदा होने वाला है। नागार्जुन सागर बांध परियोजना जिस नदी पर स्थित है वह नदी है, तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर स्थित है। पहले भी मैंने बताया था जहाँ अर्जुन लग जाए वहाँ कृष्णा के साथ तो इनका संबंध पहले से ही है, तो आपको आंख बंद करके कृष्णा लगा देना है। जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है, तो फ्रेंड्स यह जल राशि जो है पाक जल संधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है, तो रेगुर मृदा के नाम से काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मृदा भी। ठीक है, काली मिट्टी में कपास की खेती होती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो झूम कृषि पहाड़ी इलाकों में किया जाता है। ठीक है, तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है ये पहाड़ी इलाका है, आप सभी को पता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, कौन सा शहर है जिसको सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है। सिक्किम और चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, यह जो जुड़े हुए हैं नाथुला दर्रा से जुड़े हुए हैं। ठीक है, याद रखिएगा किससे? नाथुला दर्रा से। थोड़ा सा सुन लीजिए, देखिए सिक्किम और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी, ठीक है, चुम्बी घाटी जो है यह नाथुला दर्रा जो है इसी को जोड़ता है, सिक्किम को, भारत के सिक्किम को, और दक्षिण तिब्बत में चुम्बी घाटी को जोड़ता है नाथुला दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ हुआ था? तो देखिए चिपको आंदोलन का आरंभ 1973 में उत्तराखंड में हुआ था, सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो बैंक नोट प्रेस जो है फ्रेंड्स यह देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा कंचनजंगा है। कंचनजंगा है कहाँ? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, तो दक्षिण गंगा इसमें से गोदावरी नदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पेशावर एवं काबुल किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? तो पेशावर और काबुल जो हैं यह खैबर दर्रा के माध्यम से जुड़े हुए हैं, खैबर दर्रा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि फर वनस्पति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर वनस्पति जो है ये अल्पाइन वन से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को पता है, अभी हम लोगों ने चर्चा किया है, सिक्किम में। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है
उत्तर पूर्व मानसून के कारण, और इसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, लौटती हुई मानसून के कारण भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तो लौटती हुई मानसून हो या फिर उत्तर पूर्व मानसून, दोनों में से जो भी हो राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये गोदावरी नदी है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में स्थित है वह राज्य है उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जिस भारतीय राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह कौन सा राज्य है? तो बिहार से होकर के नहीं गुजरती है। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था थोड़ी देर पहले कि किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। उसके बाद देखिए, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है? तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के केंद्र की ओर तो सबसे पहले सियाल आता है, फिर सीमा आता है, फिर निफे आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो आप सभी को पता है फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रदेश जो फल की कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो फल की कृषि के लिए भूमध्य सागरीय प्रदेश जो है ये काफ़ी फेमस है। उसके बाद देखिए, जलप्रपात का निर्माण निम्न में से किस कारक द्वारा होता है? तो जलप्रपात का निर्माण जो है ये नदी के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है कहलाता है। देखिए थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, जहां भूकंप का उद्भव स्थान है उसको केंद्र कहा जाता है, जो कि प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, क्या कहा जाता है? केंद्र कहा जाता है। और देखिए, भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि ज्वालामुखी के मुख को कहते हैं, तो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहा जाता है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है, तो पश्चिमी तट पर जो राज्य है गुजरात, इसी की तट रेखा सबसे लंबी है। वैसे अगर पश्चिमी तट या पूर्वी तट न लगा करके भी पूछे तो सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, शहर जो भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है, तो कॉटन पॉलिश के नाम से बम्बई को जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। जानवर जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान के मुख्यतः संरक्षण में है वह है, तो पेरियार में हाथी का संरक्षण है, काजीरंगा में गैंडा है, गिर में शेर है। गिर कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंप से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो सिस्मोलॉजी कहा जाता है। भूकंप मापन यंत्र जो है उसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी निक्षेपण क्रिया द्वारा बनता है? इनमें से कौन सी नदी की निक्षेपण क्रिया के द्वारा बनता है? तो नदी की निक्षेपण क्रिया के द्वारा डेल्टा बनता है। उसके बाद देखिए, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्नलिखित से किस श्रेणी में आता है? तो इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी जो है यह किसके श्रेणी में आता है? तो यह शांत ज्वालामुखी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? तो फ्रेंड्स, लिग्नाइट जो है यह निम्न स्तर का कोयला है। सबसे उच्च स्तर का कोयला एंथ्रासाइट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो यह घाटशिला में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, आप सभी को पता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की परत जो रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो रेडियो प्रसारण के लिए आयन मंडल है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से महासागर पनामा नहर से जुड़े हैं? तो पनामा नहर से अटलांटिक और प्रशांत महासागर जुड़े हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कि डफला और सिंहपो जनजाति निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पाई जाती है? तो डफला और सिंहपो जो है यह अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि साइलेंट वैली प्रोजेक्ट का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? किस राज्य से है? तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा कि तुजू दर्रा भारत को किस देश से मिलाता है? तो देखिए, तुजू दर्रा जो है ये मणिपुर में है। कहाँ है फ्रेंड्स? मणिपुर में है। यह भारत और म्यांमार को मिलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरी बिंदु ध्यान रखिएगा इंदिरा कॉल है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़ा निकोबार में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप सभी को पता है हीराकुंड है। हीराकुंड महानदी पर है, उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर नील नदी के किनारे बसा हुआ है? तो नील नदी के किनारे इसमें से खार्तून बसा हुआ है।
खार्तून और मिस्र, मिस्र भी जो है यह भी नील नदी के किनारे ही स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी किरणों को से हमारी रक्षा करता है वह है। तो फ्रेंड्स यह कौन सा परत है? तो देखिए यह जो परत है यह है ओजोन मंडल। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि उपकरण जो वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स मैंने जैसे बताया इससे पहले कि हम लोगों ने 2010 से लेकर के 2020 तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के जितने भी हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं, पॉलिटी के प्रश्न पूछे गए हैं, हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सबको हमने सेपरेट वीडियो में कवर किया हुआ है। साथ ही साथ हम लोगों ने 9 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर किया हुआ है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी हमने कवर किया हुआ है। रोज़ 8 बजे से हमारा लाइव क्लास होता है। और फ्रेंड्स PDF आपको सबका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आपका जो एग्ज़ाम है वो 14 मार्च और 21 मार्च 2021 को फिक्स हो गया है। ठीक है, अब कोई निर्धारित नहीं है, ये कन्फर्म डेट है। तो बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।